जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है IS माइंड। इस चैनल पे अभी हम पॉलिटी की सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि हम एम लक्ष्मीकांत के पॉलिटी के सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से डिटेल में आप लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये वीडियो हमारा हेल्प करता है उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को, उन एस्पिरेंट्स को जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी और इस तरीके की वनडे एग्जामिनेशन को कर रहे हैं और एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की बुक को वो रेफर करते हैं, उसको पढ़ते हैं और उस चीज से वो नॉलेज गेन करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि वो बुक, एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की बुक पढ़ने में आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना आए, इसलिए हम उसको इसके इंग्लिश मीडियम के बुक को हम हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं और बोथ बाइलिंगुअल लैंग्वेज में इसको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोगों को इसी तरीके का वीडियो हिंदी मीडियम के लिए भी चाहिए कि आप मैम आप हिंदी मीडियम का बुक लीजिए और उसको एक्सप्लेन करिए, तो हम वो काम भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नीड होगी तो आप लोग हमें जरूर कमेंट करिएगा, हम आप लोगों के कमेंट को जरूर रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 23 एंड 24 तक का वीडियो हम बना चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे आगे आर्टिकल 25 और उससे आगे देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में कौन से कितने आर्टिकल को कवर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, हम आज पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन में हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या फ्रीडम देता है। क्योंकि संविधान को तो बोला जाता है कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो सेकुलर है, तो वो रिलीजियस मामले में किस तरीके का एक ओपिनियन रखता है, किस तरीके का माइंडसेट रखता है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 25 बताता है फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस, फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ओके, तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल 25 से दैट ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट रिलीजन। ओके, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 क्या बताता है? ये बताता है कि ऑल पर्सन, सभी पर्सन इक्वली इंटाइटल्ड हैं, इक्वली उनको ये राइट दिया जाता है कि वो अपने कॉन्सियंस का फ्रीडम ले पाए। उनको राइट है कि वो फ्रीली अपने रिलीजन का प्रोफेस कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए एंड प्रोपगेट कर पाए, है ना। तो बेसिकली इसमें आर्टिकल जो 25 है वो हमें रिलीजन का फ्रीडम देता है। एक लाइन में अगर हम समझने का प्रयास करें तो आर्टिकल 25 हमें रिलीजन का फ्रीडम देता है कि हम कैसे रिलीजियस लेवल स्तर पे फ्री हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ दिस, इनका इम्प्लीकेशन कैसे होता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस, इसका मतलब क्या होता है? देखो, जैसे यहाँ पे बता तो दिया कि फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस है एंड फ्रीली प्रोफेस की बात कही गई है, प्रैक्टिस की बात कही गई है, प्रोपगेट की बात कही गई है, लेकिन इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, जिसमें हम एक एक वर्ड का मतलब समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस? इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू माउल्ड हिज रिलीजन, his relation with God and creature in whatever way he desire. Okay, तो इसका मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस मीन्स इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, एक आदमी के अंतरात्मा की फ्रीडम है कि वो अपने क्रिएचर से, अपने गॉड से, अपने भगवान से किसी किसी भी तरीके का रिलेशन रख सकता है जैसा कि उसकी इच्छा हो, जैसा कि उसका मन हो, है ना। कि जैसे अगर किसी को लगता है कि नहीं हम ईश्वर को मानते तो हैं लेकिन हम टीका नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते का इन द सेंस कि मतलब हम ये कुछ पर्टिकुलर जैसे रिचुअल्स हैं कि नहीं नहीं हम ये रिचुअल्स नहीं करेंगे लेकिन मेरी आस्था है ईश्वर में। तो वो फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस, कॉन्सियंस का मतलब होता है कि अंतरात्मा, आपका मन जो कहता है, आपकी अंतरात्मा जो कहती है, आपका गट्स जो कहता है, उस चीज को मानने, उस चीज को रिकॉग्नाइज करने का फ्रीडम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है कि ये एक इनर फ्रीडम है, एक अंतरात्मा की फ्रीडम है कि एक इंडिविजुअल आदमी अपने गॉड, अपने क्रिएचर से किस तरीके का वर्शिप रखना चाहता है, किस तरीके का रिलेशन रखना चाहता है ना। वैसे भी महात्मा गांधी ने क्या बोला था? महात्मा गांधी ने बोला था कि जो रिलीजियस अटैचमेंट है, जो रिलीजियस थॉट ओपिनियन है, वो हमारे पर्सनल ओपिनियंस है ना।
कोई हिंदू घर में पैदा होकर भी किसी अदर देवी देवता को, किसी अदर गॉड वगैरह जो भी हैं उनको मान सकता है। कोई किसी अदर कम्युनिटी में पैदा होकर भी हिंदू रिलीजन को, हिंदू के देवी देवताओं को मान सकता है। या कोई अपने ही कैटेगरी में, अपने ही वो फ्रीडम रिचुअल, क्या बोलते हैं इसको, रिलीजियस क्राइटेरिया में किसी ऐसी चीजों को मान सकता है। जैसे कि अब कुछ लोग हैं, अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें, क्योंकि हिंदू रिलीजन की बात इस वजह से हो रही है कि क्योंकि ये बहुत डाइवर्स है। अब जैसे कोई है तो वो किसी माता को मानता है, कोई है किसी भगवान को मानता है, जैसे कि कोई है तो शिव जी को मानता है, कोई है विष्णु जी को मानता है, कोई है गणेश जी को मानता है ना। उसी तरीके से बहुत सारी अदर चीजों का तो मुझे रिलीजन के मामले में इतना डेप्थ में नॉलेज नहीं है। बट है ना कि लोग अपने अंदर अंदर भी उसमें बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन है। तो उसमें भी ये आर्टिकल 25 हमें फ्रीडम देता है कि भाई आप जिसको चाहें, जिसको आपका मन कहे, जिसके लिए आपकी अंतरात्मा अग्री हो, आप उस चीज को मानिए। अब देखो, इसका मतलब ये भी है ना कि आपको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस दिया जाता है। इसका मतलब ये भी है कि आप रिलीजन के नाम पे किसी को भी ठग नहीं सकते हैं। जैसे कोई बोल दो कि अरे तुम हिंदू हो तो तुम्हें कलावा तो बांधना ही पड़ेगा, तो ये नहीं है। ये यहाँ पे इस चीज को रोकता है कि नहीं भाई, तुम्हारा फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, तुमको जो इच्छा है। और ये हर इंडिविजुअल के लिए, ऐसा नहीं कि जिस पे ब्लेम हो रहा है उसी के लिए है, या जो ब्लेम कर रहा है उसी के लिए नहीं। दीज फ्रीडम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा। राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रोफेस डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली, है ना। राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रोफेस में हमें क्या मिलता है कि डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली, कि किसी भी एक रिलीजियस बिलीफ को, फेथ को हम ओपनली और फ्रीली डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई देखो, हम इन देवी देवता को मानते हैं। हमें ऐसे छुपाने की जरूरत नहीं है ना। अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो वो ओपनली इस चीज को डिक्लेयर कर सकता है। ये उसके पास राइट भी देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25, कि भाई आप अगर मानते हैं तो आप ओपनली बोल सकते हैं कि देखो भाई हम तो मानते हैं, हमारा तो इनमें बिलीफ है ना। उस चीज को फिर आपको उस चीज के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब सामाजिक स्तर पे क्या चीजें होती होती हैं वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं वो एक अलग मुद्दा है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से हमें जो राइट मिलते हैं, जो फ्रीडम मिलते हैं, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। मैक्स ऑफ द पीपल इंडिया में ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि उनको ये फ्रीडम मिलता है कि नहीं मिलता है ना। और वो अगर मिलता भी है तो वो इसका कैसे यूज करें। मैक्स ऑफ द पीपल इंडिया में, और विलेज एरिया का तो मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसी है। बट कुछ जो लिटरेट हैं उनको इन सब चीजों के बारे में पता है ना। बट एक चीज होती है सामाजिक स्तर पे, एक चीज तो हो गई कि आपकी संविधान के स्तर पे हो रही है कि लीगल चीजें हो रही हैं। बट एक हमारा एरिया है सामाजिक स्तर पे, हम संविधान के लॉज को सामाजिक स्तर पे इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन समाज का एक अपना नियम होता है ना। वो कॉन्स्टिट्यूशन के नियम को मानता है, बेशक मानता है, लेकिन समाज जो जिस तरीके की सोसाइटी में, जिस तरीके की सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, वहां का एक अपना कल्चर होता है, वहां की एक अपनी ओपिनियन, अपनी थॉट, अपनी बिलीफ, अपना फेथ होता है। तो ये दोनों चीजें बहुत ही अलग अलग हैं। तो इस तरीके से हम आगे देखते हैं कि डिक्लेरेशन कर सकते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशनली कि आप किस रिलीजन में फेथ करते हैं, बिलीव करते हैं। आगे देखते हैं राइट टू प्रैक्टिस। राइट टू प्रैक्टिस के अंदर क्या आता है, परफॉर्म ऑफ द रिलीजियस वर्शिप रिचुअल सेरेमनीज एंड एग्जीबिशन ऑफ बिलीफ एंड आइडियाज। ओके, तो प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि आप परफॉर्म कर सकते हैं कोई भी रिलीजियस वर्शिप। जैसे किसी को अगर दुर्गा पूजा मनानी है, किसी को गणेश पूजा मनानी है, किसी को ईद बकरीद मनानी है, किसी को क्रिसमस मनाना है, और उनका ज्यूस वगैरह लोगों का भी कुछ कुछ चीजें होती हैं वो मनानी है। तो जिसको जो वर्शिप करना है, जो रिचुअल करना है, जो सेरेमनी करना है, जिस तरीके का उनको एग्जीबिशन वगैरह करना है, जिस तरीके की आइडिया एंड बिलीव को उनको एग्जिबिट करना है, वो ये सारी चीजें वो राइट टू प्रैक्टिस के अंडर कर सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल 25 के अंडर हमें मिलता है, जो कि एक हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रोपगेट, राइट टू प्रोपगेट के अंडर में क्या आता है ये हम देखेंगे। ट्रांसमिशन एंड disseminations of one's religious belief to other or exposition of tenets of one's religion।
तो बेसिकली राइट टू प्रोपोगेट के अंदर ये आता है कि आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, डिसेमिनेशन कर सकते हैं एक रिलीजियस बिलीफ को किसी और के साथ, किसी और अदर के साथ। इसका मतलब आगे ये भी बताया गया है, बट इट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस ओन रिलीजन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें कन्वर्जन को ला दें कि भाई हमें तो आर्टिकल 25 के अंदर से राइट मिला हुआ है अपना रिलीजन प्रोपोगेट करने का, जिसमें कि हम अपने रिलीजियस बिलीफ को ट्रांसमिट कर सकते हैं और उसको मतलब प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उन चीजों को हम फैला सकते हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम चीजों को फैलाते हैं और लोगों को अपने में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कन्वर्जन इसमें इंक्लूड नहीं है कि आप किसी को फैला रहे हैं और किसी को एकदम वो कर दिए कि हाँ हाँ देखो ये ऐसा हिंदू धर्म को अपना लो तो कितना अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो फायदा हो जाएगा। ये सब चीजें इसमें नहीं इन्वॉल्व है, जो कि ब्रिटिश एरा में बहुत ज्यादा था, मुगल एरा में भी बहुत ज्यादा था कि आप लोग कन्वर्ट किए जा रहे हैं, लोगों को कन्वर्ट किए जा रहे हैं। ये कन्वर्जन का हिसाब इसमें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, मतलब कन्वर्जन की बात को डिनाई करता है अपना आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही डिनाई करता है। दिस इज द बोल सकते हैं इसको कि ये इलीगल चीजें हैं, इसके लिए आगे हम देखेंगे। आगे चलिए देखते हैं, फोर्सिबल कन्वर्जन इम्पिंग ऑन द फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस गारंटीड टू ऑल द पर्सन अलाइक, है ना, कि फोर्सेबल कन्वर्जन जो है वो जो सभी पर्सन को मिला हुआ फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस की गारंटी जो सभी पर्सन को अपने आर्टिकल 25 के अंडर मिली हुई है, उसका क्या है, उसका मतलब उसका वॉयलेशन है एक तरीके से अगर हम कह सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट आर्टिकल 25 कवर नॉट ओनली रिलीजियस बिलीफ डॉक्ट्रिन बट ऑल्सो रिलीजियस प्रैक्टिसेस रिचुअल्स। तो ये तो सीधी सी लाइन है कि आर्टिकल 25 कवर करता है ना कि सिर्फ अपने रिलीजियस बिलीफ को, डॉक्ट्रिन को, बल्कि ये अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी कवर करता है। मतलब रिलीजियस बिलीफ और रिलीजियस प्रैक्टिस दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करके दोनों चीजों का प्रैक्टिस करने का हमें अथॉरिटी मिलता है आर्टिकल 25 के अंडर अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए आगे देखते हैं, मूव ओवर these right are available to all person सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। की आर्टिकल 25 जो है वो सिटीजन को भी मिलता है और एलियंस को भी मिलता है, नॉन सिटीजन को भी मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, हाउएवर these right are subject to public order, these right are subject to public order, morality, health and other provision relating to the fundamental right. Further the state is permitted to, तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि दीज राइट आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। ये सारे जो राइट है ना, ये पब्लिक ऑर्डर के सब्जेक्ट हैं, ये मोरालिटी के सब्जेक्ट हैं और अदर ऐसे प्रोविजन के सब्जेक्ट हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट में है। और स्टेट को परमिट किया जाता है, और स्टेट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टेट को परमिट किया जाता है कि रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, financial, political and other secular activity associated with religious practices. Okay, तो अपने स्टेट को ये परमिट किया जाता है कि वो रेगुलेट करे, रिस्ट्रिक्ट करे किसी भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सेकुलर एक्टिविटी को जो एसोसिएट होती है रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। आगे देखते हैं, प्रोवाइड फॉर द सेकुलर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रो ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू द पब्लिक करेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ द हिंदूज, है ना, कि प्रोवाइड फॉर द सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म थ्रू ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ओके, तो बेसिकली ये है कि हिंदू ये जो सोशल वेलफेयर है, रिफॉर्म्स है, इनको हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को ओपन करके इनको पब्लिक करेक्टर में लाके इन चीजों को बढ़ावा दिया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, आर्टिकल 25 ऑल्सो कंटेन टू एक्सप्लेनेशन। जो आर्टिकल 25 है वो दो और एक्सप्लेनेशन को कंटेन करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम देखते हैं। wearing and carrying of कृपान is to be included in the profession of Sikh religion. okay, तो जैसे सिख रिलीजन के लोग ना पगड़ी, कृपान और कुछ 5 चीजें उनकी होती हैं जिनको वो कैरी करते हैं। तो कृपान को पहनना और उसको अपने पास रखना ये इंक्लूड होता है प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन को। मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन इसको वेरीफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये चीज को लीगलाइज करता है कि आप सिख अगर कम्युनिटी से कोई है
तो उसका जो अपना इंडिविजुअल रिचुअल है, जो अपना इंडिविजुअल प्रोफेशन है, उस चीज को वो अपने साथ कैरी कर सकता है। दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है कि हिंदू इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट, कि हिंदू अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 के अंदर जो हिंदू आता है, इस हिंदू के अंदर ही सिख आता है, जैन आता है एंड बुद्धिस्ट आता है ना। तो कभी आपको एग्जाम में फंसाने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि हिंदू मीन्स कौन, हिंदू में कौन कौन इंक्लूड है, जैन इंक्लूड है, सिख इंक्लूड है, बुद्धिस्ट इंक्लूड है, मुस्लिम इंक्लूड है, क्रिश्चियन इंक्लूड है ना। इस तरीके का अगर इन फ्यूचर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग अवेयर रहिएगा कि ये चीजें ऐसे नहीं है, हिंदू में सिर्फ जैन, सिख और बुद्धिस्ट इंक्लूड है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस affair. According to Article 26, every religious domination or any of its sections shall have the following rights. आर्टिकल 26 के अंडर रिलीजियस डोमिनेशन और किसी भी ऐसे ऐसा सेक्शन को कुछ राइट, डोमिनेशन, डेनोमिनेशन, डेनोमिनेशन का मतलब क्या होता है, डेनोमिनेशन का मतलब होता है ग्रुप, है ना, कि आर्टिकल 26 एक ग्रुप को ऐसा राइट देता है। कौन सा राइट देता है, चलिए हम आगे देखते हैं। Right to establish and maintain institution for religious and charitable purposes. Second, right to manage its own affair to in matter of religion. Right to own and acquire movable and immovable property, and right to administrate such properties in accordance with law, है ना। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 26 जो है वो रिलीजियस ग्रुप को कुछ राइट्स देता है। उनको क्या राइट देता है, राइट देता है कि राइट टू इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन को फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पजेस के लिए। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर, इनके मतलब इन इंस्टीट्यूशन के रिलीजियस मैटर के अफेयर्स को ये मेंटेन कर सकते हैं। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड movable and immovable property, and right to administrate such property in accordance with law. आगे देखते हैं हम। Article 25 guaranteed right to individuals, while Article 26 guaranteed right to the religious denomination, religious group or other section. In other word, इसमें क्या बताया कि आर्टिकल जो 25 है वो गारंटी देता है इंडिविजुअल के राइट को, लेकिन आर्टिकल 26 एक ग्रुप के राइट को आइडेंटिफाई करता है और उसको गारंटी देता है। आगे देखते हैं। इन अदर वर्ड, आर्टिकल 26 प्रोटेक्ट कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन अलाइक द राइट अंडर आर्टिकल 25 के। आर्टिकल 26 प्रोटेक्ट करता है कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन को। किसको प्रोटेक्ट करता है, कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन को। Right under Article 26 are also subject to public order, morality, health, but not subject to other provision relating to the fundamental right. आर्टिकल जो 26 है ये भी सब्जेक्ट है पब्लिक ऑर्डर का, मोरालिटी का एंड हेल्थ का, बट ये सब्जेक्ट नहीं होता है किसी ऐसे अदर प्रोविजन का जो कि फंडामेंटल राइट से लगा हुआ है। आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिलीजियस डेनोमिनेशन ग्रुप मस्ट, डेनोमिनेशन का मतलब ग्रुप होता है, मस्ट सेटिस्फाई 3 कंडीशन। जो रिलीजियस ग्रुप है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो रिलीजियस ग्रुप है वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। इट शुड बी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स who have a system of belief doctrine which they regard as conducive to their spiritual well-being. It should have a common organization and it should be designated by the distinctive name, है ना। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि जो रिलीजियस डेनोमिनेशन है इनको आप इस तरीके से कर सकते हैं कि ये 3 कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए। कि पहले तो ये है कि ये जो है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है जो कि एक तरीके की बिलीफ को मानते हो और इनमें कॉमन ऑर्गेनाइजेशन हो, और ये मतलब इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूट है, वो एक डिस्टिंक्टिव नेम के द्वारा डिजिग्नेट होना चाहिए। Under the above criteria, Supreme Court held that Ramakrishna Mission and Anand Marg are religious denomination within the Hindu religion. It also held that Aurobindo Society is not the religious denomination. देखो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप नॉलेज के लिए जान सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग जो है वो रिलीजियस डेनोमिनेशन है। अब आपको अगर आप कोई भी ऐसा है जो ये वीडियो देख रहा है और उसको वो रामकृष्ण मिशन से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम अपने कॉलेज के दिनों में जुड़े हुए थे रामकृष्ण मिशन से, है ना, तो उसमें जो एक्टिविटी होती है उस तरीके से आप जान सकते हैं कि इसमें जो एक्टिविटी हो रही है
इसका मतलब कि ये एक रिलीजियस ग्रुप है। लेकिन अगर अरविंदो सोसाइटी और अदर इस तरीके की मल्टीपल सोसाइटी की हम बात करें तो वो किसी भी रिलीजियस ग्रुप के अंडर में नहीं आता है अकॉर्डिंग टू अवर सुप्रीम कोर्ट, है ना। आगे का आर्टिकल है आर्टिकल 27, जो कि हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि ये क्लास लंबी हो जाएगी। आप अभी इन 2 आर्टिकल को एंजॉय करिए और हम अपने इसी तरह अपने आगे की वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।